21 महीनों का वो दौर जिसे भारत के इतिहास का कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे भी कहा जाता है, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। उस दौरान विपक्षी पार्टी बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत अनेकों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है कि इमरजेंसी के वक्त सबसे ज्यादा ऑपोजिशन के नेताओं को निशाना बनाया गया, लेकिन उस वक्त बीजेपी में एक सरदार जी ने रूलिंग पार्टी की नींव हिला दी। अंडरग्राउंड होकर इतना सीक्रेटली काम किया कि प्रशासन भी उन्हें कभी पकड़ नहीं पाया। आज इन्हीं सरदार जी का जन्मदिन है जिन्हें दुनिया भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जानती है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज हमारे देश के सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है, जिनके इंस्टाग्राम पर 91.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और दुनिया में सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर में पोजीशन 1 पर है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर अपनी धाक जमाए पीएम मोदी का सफर काफी लंबा है। उतार चढ़ाव का तो जैसे तांता लगा है, जिसमें कभी चाय वाले बने, कभी संत सन्यासी, कभी आरएसएस कार्यकर्ता, तो कभी हिमालय में तप करने वाले साधु। लेकिन यहाँ भी उन्होंने अलग छाप छोड़ी। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उस वक्त उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। एनसीसी में भी स्कूल के दौरान शामिल हुए। झुकाव संत बनने में था तो एक दिन उठाया बस्ता और घर छोड़कर चल दिए। आरएसएस से तो जुड़े ही थे, वहीं पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम भी जा पहुंचे। देशभक्ति की भावना भी कूट कूट कर भरी थी, इसलिए सिर्फ 8 साल की उम्र में आरएसएस में बाल स्वयं सेवक के तौर पर शपथ ले ली। इतना काफी नहीं था तो शायद इसीलिए हिमालय पर साधु संतों के साथ रहने चले गए। वापस लौटे तो संन्यास त्यागने का फैसला किया और फिर से बड़े भाई के साथ चाय बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आरएसएस से निपटे रहे, इसलिए एक बार फिर घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। अब यहाँ से वो पीछे नहीं हटने वाले थे। संघ के लिए मोदी सब कुछ करने को तैयार थे, चाहे वो संघ मैनेजमेंट हो, बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने हो या प्रचार करना हो, मोदी हर काम में आगे रहते थे। लेकिन फिर मोदी सरदार कैसे बने और 21 महीनों तक आखिर कोई उन्हें पहचान क्यों नहीं पाया? तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक अपोजिशन के नेताओं को जेल भेज दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया और आम लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। उस संघर्ष और आंदोलन के दौर में आरएसएस काफी एक्टिव रहा। आरएसएस के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता हर मुमकिन मदद पहुंचाने के लिए अंडरग्राउंड रहकर काम करते थे। इसलिए मोदी को भी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें मोदी का आंदोलन, सम्मेलनों, बैठकों, दस्तावेज पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। आरएसएस पर पाबंदी थी, इसलिए कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपना भेष बदलने का सोचा और पगड़ी बांधकर बन गए सरदार और नाम रख लिया प्रकाश। भेष बदलकर वो सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ संघ के लिए काम करते रहे। अपनी जान को जोखिम में डाल पीएम के खिलाफ योजनाएं बनाते रहे। आरएसएस के जेल में बंद नेताओं तक दस्तावेज पहुंचाते रहे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक ही गेटअप में रहते थे। दरअसल संघ में सभी क्लीन शेव रखते थे, लेकिन मोदी दाढ़ी रखना पसंद करते थे, इसलिए उनके लिए अलग अलग भेष धरना आसान हो गया और उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी जिसे वो समय समय पर ट्रिम करवाते थे। नरेंद्र मोदी का इमरजेंसी में ऐसा काम देख नेता के रूप में सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने एक वजनदार छाप आरएसएस पर छोड़ दी और वो बड़े नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए। उसके बाद 1985 में आरएसएस में नरेंद्र मोदी को बीजेपी में शामिल कर लिया। यहाँ भी उन्होंने अथक कोशिश की। 2001 में बन गए गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर देखते ही देखते मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, फेस ऑफ बीजेपी है। वो ऐसे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ऑपोजिशन को मिलाकर जितनी सीट आई है, अकेली उतनी बीजेपी को मिली है और इसकी इकलौती वजह है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को फॉलो कर लें।